सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए जा रहे थे मस्जिद, मजार, मदरसा और कब्रिस्तान। वक्फ बोर्ड और मौलवी मौलानाओं पर क्यों नहीं कसा जा रहा शिकंजा? कट्टरपंथ की तर्ज पर देश में कब्जे की मिजात की जा रही तैयार। देश के कई हिस्सों में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद, मजार, मदरसा और कब्रिस्तान बनाने की खबरों के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुई हैं। पहले यह बात सिर्फ किसी अनाड़ी के जरिए बोली जाती थी, लेकिन फिर जांच एजेंसियों ने जब इन बातों पर गौर किया तो पता चला कि इस तरह की उठ रही आवाजें महज अफवाह नहीं बल्कि हकीकत हैं। जांच चलती रही, जांच एजेंसियों को सबूत मिलते रहे। सरकारी जमीन पर कब्जा कर कई इलाकों से इसी तरह की खबरें सामने आई। धीरे धीरे वक्फ भी सामने आने लगा। कहीं वक्फ ने बसे बसाए गांव को खाली करने का फरमान सुना दिया, कहीं जंगलों पर अपना अधिकार जमा दिया। मौलवी मौलानाओं ने अरबों खरबों की संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा कर दिया। हालांकि अगर वक्फ किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे कोई सबूत गवाह भी पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्फ किसी भी संपत्ति पर अपना अधिकार बता सकता है, इसीलिए सिर्फ विश्वास होना ही काफी है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 2,14,707 संपत्तियां हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि किस तरह से कट्टरपंथ की तर्ज पर देश में कब्जे की मिजात तैयार की जा रही है। कहीं वक्फ के नाम पर, कहीं मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान के नाम पर। 40 कमरे 15 बाथरूम वाला मदरसा सरकारी जमीन पर बना है, जामिया हबीबिया मदरसा। यूपी के प्रयागराज में पौष इलाके अतुर सुइया में आलीशान मदरसा 100 करोड़ रुपए की कीमत का बताया जा रहा है। मदरसे के परिसर में 40 कमरे, 15 बाथरूम, छात्रों का हॉस्टल, सर्विस क्वार्टर, 4 एंट्री गेट के अलावा पार्किंग एरिया भी है। ये मदरसा भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। 84 साल पुराने इस मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम को अब सील कर दिया गया है, क्योंकि इस मदरसे में नकली नोटों की छपाई हो रही थी और यहाँ तालीम होने वाले शागिर्दों को कट्टरपंथी तालीम दी जा रही थी और आरएसएस को भारत का आतंकवादी संगठन बताया जा रहा था। हालांकि पीडीए ने इस मामले पर सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की और मदरसे को सील कर दिया और अब उस पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी हो चुकी है। मदरसों पर मार्च 2024 में एसआईटी की रिपोर्ट ने किया था हैरान। हालांकि मार्च 2024 में अवैध मदरसों की जब जांच की गई तो एसआईटी ने एक रिपोर्ट सीएम ऑफिस में भेजी थी। इस रिपोर्ट में एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी। जांच में जो मदरसे अवैध पाए गए उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर थे। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से आई फंडिंग से किया गया। हालांकि इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो ब्यौरा नहीं दे सके। ज्यादातर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले। बाकी मदरसे बिना मान्यता के चलाए जा रहे थे। इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर तालीम लेने वालों को कट्टरपंथी तालीम दे रहे हैं। अलीगढ़ में मशहूर मीरा बाबा मठ पर वक्फ का अवैध कब्जा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में वक्फ की मनमानी के मामले भी सामने आए थे। वक्फ बोर्ड ने पदाधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर एक मीरा बाबा मठ पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की थी। उस समय अखंड हिंदू सेना सक्रिय हो गई और कब्जे को रोकने के लिए आगे आई। हालांकि इस जमीन पर 150 साल से भी ज्यादा समय से हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ हिंदू परिवार पूजा पाठ करता है। हर साल यहाँ पर 2 बार मेला लगता है। बच्चों के मुंडन होते हैं। शादीशुदा जोड़े यहाँ पर घोक मारने आते हैं। बावजूद इसके वक्फ इस संपत्ति को हथियाना चाहता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मामले हैं। वक्फ की यह हरकत सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात में भी सक्रिय है। और तो और तमिलनाडु में तो वक्फ बोर्ड ने कई मंदिरों समेत बसे बसाए गांव पर भी अपना हक जमा दिया है और गांव को खाली करने का नोटिस भेज दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। कहीं सरकार की खाली जमीनों पर मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं तो कहीं अच्छे खासे बसे बसाए इलाकों पर वक्फ अपना हक जमा रहा है। इन सब बातों से कई तरह के सवाल उठते हैं। पहला सवाल, आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? दूसरा सवाल, इस तरह की हरकत के पीछे की मंशा क्या है? तीसरा सवाल, सरकारी जमीन पर कब्जे को सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है?